ओम शांति। विभिन्न प्रकार की आसक्तियों का त्याग। संसार के लोगों में कई प्रकार की आसक्तियां होती है। साधारणतया वे जहाँ जन्म लेते हैं उस स्थान को, जिनके साथ उनके दैहिक नाते या उठना बैठना होता है, उन रिश्तेदारों तथा संबंधियों को जो उनके खान पान की आदतें या रीति रस्में होती है, उनको और धन पदार्थों को वे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उनको छोड़ने से जन जन का कल्याण ही क्यों न हो सकता हो। परंतु योगी का तो लक्ष्य ही सर्व आसक्तियों का त्याग, कदम कदम पर सीखना और जीवन को बदलना, आगे बढ़ना, स्वयं को मुड़ने के योग्य बनाना तथा निसंकल्प होकर हर परिस्थिति को प्रभु के सदके पार करना। इसलिए यज्ञवत्स, जिनका लक्ष्य ही पुरानी आदतों और संस्कारों को मिटाकर अब ईश्वरीय ज्ञान और योग के साधन से नए सतयुगी दैवी संस्कारों को बनाना था, वे अपने आप को बदलते गए। अतः इस नए वातावरण में उन्होंने शीघ्र ही स्वयं को नए प्रकार के खान पान तथा जलवायु के अनुकूल परिवर्तित कर लिया। सिंध देश, सिंध के स्वजन परजन कारने अकारने उनसे छूट ही गए थे और अज्ञान काल की अवस्था के रीति रिवाज भी छूट गए थे। अतः अब नए दैवी परिवार में नई बातें सुनते, नए संस्कार, नई मर्यादाएं अपनाते, पुरानी आसक्तियां तथा आदतें छोड़ते और नित्य नया जन्म लेते वे आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ माता सरस्वती की देख की परीक्षा भी इन्हीं दिनों हुई थी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता आदि ग्रंथों में एक आख्यान है कि जब पांडव वन में थे तो एक दिन द्रौपदी की देग में एक ही पत्ता बचा था। तब प्रभु ने ही कौतुक किया, क्षण भर के लिए परीक्षा की स्थिति में डालकर फिर कमाल कर दिखाया था। वैसी परिस्थिति भी यज्ञवत्सों को सभी प्रकार से अनुभवी बनाने तथा एकरस अवस्था में स्थित करने के लिए अतीव अल्पकाल के लिए आई थी। जैसे समुद्री जहाज के डोलने पर जहाज पर के चूहे जहाज को छोड़कर भागने लगते हैं तथा जहाज पर के अन्य डरपोक जीव उड़ने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को एक बार जोर से हिलोरा दिया ताकि इस स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी जीव, जो कि किसी मंजिल पर जाने के लिए नहीं बल्कि किसी आसक्ति के वश स्टीमर पर सवार और भार थे, वे इसे हिलता देखकर छोड़ जाएं। इस प्रकार वह चतुर प्रभु, जो ही इस ज्ञान स्टीमर का कप्तान अथवा खेवनहार था, इस स्टीमर में बैठे यात्रियों को हंसाता, बहलाता, अनुभवी बनाता, बीच बीच में कौतुक करता, भंवर और चट्टानों, लहरों और तूफानों से सभी को भवसागर से पार कराता हुआ लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। अब तो हमारे जीवन का यह नया दौर था और एक ही सुहावना ज़माना था जिसमें कि हम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे थे, आध्यात्मिक अनुभव से भी जीवन को संजो रहे थे तथा अलौकिक जन सेवा के लिए तैयार हो रहे थे। अतः हमारा मनवा बोल रहा था, बुद्धि की तार जुट गई है जिसकी इससे विकारों से वह हरगिज हराया न जाएगा। रोशन किया चिराग उस शिव ने, अब यह फूंकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। ओम शांति।